गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम लोग क्या हुआ कि 12th को पास आउट कर चुके हैं या 12th का एग्ज़ाम अभी इस साल का दे चुके हैं और हम पास आउट हैं। अब हमारे दिमाग में आता है कि 12th के बाद हम जेई करें या नीट करें। तो आपको जो भी करना हो, क्योंकि जो आपके मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे वो जेई की प्रिपरेशन करेंगे और जो आपके बायोलॉजी के बैकग्राउंड से होंगे वो आपके नीट की प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको सबसे पहली समस्या ये आती है कि जेई और नीट में पेपर का सीक्वेंस कैसा है और क्या कैसा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई और नीट दोनों के पेपर के पैटर्न की, कि पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए हमको प्रेफर करना है। तो इस वीडियो में हमको बात करना है केवल जेई और नीट की पेपर पैटर्न और उसकी कुछ बुकों की विषय में बात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेई की, फिर इसके बाद हम करेंगे नीट की बात। तो देखिए, जेई का पेपर जो होता है उसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है कि आपके जेई में पेपर किस सिस्टम का आएगा। तो पेपर में आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ के 25, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सी बुक को प्रेफर करनी चाहिए। तो देखिए, एक बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और या जेई का स्टूडेंट हो या आपके नीट का स्टूडेंट हो, दोनों ही स्टूडेंटों के लिए एनसीईआरटी ये आपकी मस्ट है। इसको तो आपको लेके ही चलना है तीनों सब्जेक्ट की। जैसे आप जेई वाले हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की एनसीईआरटी, और अगर आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इनकी एनसीईआरटी 11-12 की ये आपकी 6 बुकें तो कंपलसरी हो गई आपके लिए। क्योंकि अगर आप मैथ की लेंगे तो 11-12 की 2 बुकें, केमिस्ट्री की 2 बुकें और फिजिक्स की 2 बुक है। तो आपकी ये 6 बुक है तो कंपलसरी हैं, जो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, इनमें किसी भी तरह को कोई नहीं। एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट बुक है जो आपको लेना है। इसके अलावा जो आपको और भी बुकों को रिफ़र करना है, सबसे पहले आपको रिफ़र करना है डीसी पांडे को। बहुत ही अच्छी बुक है फिजिक्स की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, आईआईटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक से ही पूछे जाते हैं। ये बुक केवल इंग्लिश मीडियम में आती है, तो इस बुक को जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको भी इसी बुक को प्रेफर करना है। पर वो कैसे तैयारी करेगा क्योंकि हिंदी मीडियम का कंटेंट जो है मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी में आपको दिक्कत आती है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना है, धीरे धीरे उसकी कोशिश करना है सॉल्व करने की। तो पहली बुक जो आपको रेफर करना है वो है डीसी पांडे की। इसके बाद अगली बुक आती है एससी वर्मा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हो अपने हिसाब से ले लेना है। इन 2 बुकों के बाद भी अगर आपको ये है कि नहीं हमको और थोड़ा सा अच्छी बुक चाहिए, हमको और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को सेंगेज का बीएम शर्मा की इंग्लिश मीडियम में बुक आती है बेटा। ये हिंदी में नहीं आएगी, ये आपको केवल इंग्लिश में ही मिलेगी। तो सेंगेज का बीएम शर्मा की फिजिक्स की बुक को आप प्रेफर करना है। इन 3 बुकों के अलावा और एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी चौथी बुक को खरीदना नहीं है। इसी में से आप किसी भी एनसीईआरटी होगा और इन 3 में से कोई एक बुक आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन बुकों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपका फिजिक्स को अच्छी कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको सेंगेज को ले सकते हैं, ब्लैक बुक को ले सकते हैं या प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथ। इन 3 में से कोई एक बुक को आप सिलेक्ट कर लेना और एनसीईआरटी को प्रिपरेशन कर लेना। केवल इतनी 2 बुकों को मैथ के लिए सफिशियंट है, सेंगेज, ब्लैक बुक और प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथ, और इसके अलावा एनसीईआरटी को उसमें ऐड कर लेना। ये तीनों बुकें आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना है। ऐसा ना करें हिंदी मीडियम के बच्चे कि उनको हिंदी में कोई भी राइटर की बुक मिल रही है उसको उठा के पढ़ रहे हैं, उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। क्योंकि उन हिंदी मीडियम के राइटरों के क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार टाइप के होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट का कहीं यूज भी नहीं होता है। तो इसलिए उनको कोशिश यही करना है कि इन्हीं बुकों को लेकर के गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से, अपने मेंटर की सहायता लेकर के उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको सेंगेज, एनसीईआरटी तो आपको मैंने बता ही दिया है, मस्ट है।
सेंगेज की बुक को आप प्रेफर करिए और एनसीईआरटी को प्रेफर करिए। लेकिन अगर अब आप ये चाहते हैं कि हमको इंडिविजुअल केमिस्ट्री की बुकें चाहिए, हमको ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के लिए जो मैं आपके लिए रेफ़र करूंगा वो MS चौहान की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी से अच्छी जो प्रॉब्लम आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो N अवस्थी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। बालाजी की है, बहुत ही अच्छी बुक आती है। इसमें कई हाई लेवल के न्यूमेरिकल दिए होते हैं जिनको आपको लगाने से कई कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से सॉल्व होते रहते हैं और उसका रिवाइज होता रहता है। इनऑर्गेनिक को अगर आपको देखना है IIT के पर्पज से तो VK जायसवाल के लिए आपको ले लेना है। तो ये तीनों बुकें आपको तब जब आप लोगों का फोकस है कि हमको IIT क्रैक करना है तो आपको इन तीनों बुकों को रिफ़र करना है। लेकिन अगर आपको केवल फोकस है कि हमको JEE मेंस क्लियर करना है तो आपको NCERT और सेंगेज के अलावा इनमें से कोई बुक को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये आपके IIT लेवल का एडवांस लेवल की बुकें हैं। तो आपको JEE में इसके अलावा कोई और अगर डाउट आता है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 इस नंबर पे अपना कोई भी क्वेश्चन है जो आपके पूछना है, जो आपको समझ में नहीं आया कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक कैसे लें, तो उसके लिए आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मुझको लिख करके भेज देंगे। मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन को लिख देंगे, मैं उसको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं नीट के बच्चों की कि नीट के बच्चों की क्या कैसा होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है और उसकी कौन कौन सी बुकों को फॉलो करना चाहिए। तो नीट के बच्चों में देखिए बेटा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन, फिजिक्स के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन, टोटल आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि आपको फिजिक्स में कौन कौन सी बुकों को फॉलो करना चाहिए। तो फिजिक्स के लिए आपको SC वर्मा, NCERT, प्रदीप कुमार, DC पांडे, इनमें से 4 में से आपको NCERT मस्ट है, NCERT और इन 3 में से कोई एक बुक को सिलेक्ट कर लेना और अपनी प्रिपरेशन को करना है। फिजिक्स में इससे ज़्यादा कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी आप बुक लेंगे उसमें यही कॉन्सेप्ट बार बार हर एक राइटर लिखता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें नहीं लेनी है, केवल आपको NCERT खरीदनी है और इन 3 में से जिसकी भी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है, जो आपको सॉल्व करने में काफ़ी लैंग्वेज पढ़ के इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस बुक को आपको ले लेना है। इसके बाद बायोलॉजी के लिए आपको NCERT मस्ट ही है, प्रदीप, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, फिंगर टिप्स, तो इन में से NCERT मस्ट हो गई, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश ये मस्ट हो गई। इन 2 बुकों को तो लेना ही लेना है। प्रदीप और फिंगर टिप्स में से कोई एक बुक आपको फॉलो कर लेना है। तो ये आपकी बायोलॉजी की बात हो गई। अब अगर आप और आपके पास आ गई बेटा बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए आपको सेम पैटर्न जो JEE वालों का है वही आपको फॉलो करना है। एक सेंगेज की बुक को ले लेना है और NCERT को ले लेना है, बस। आपको ना MS चौहान से मतलब है, ना आपको फिजिकल वाले से मतलब है, ना BK जायसवाल से, क्योंकि ये बुकें एडवांस लेवल की हैं। तो केवल सेंगेज को खरीदना है और NCERT को पढ़ लेना है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ से हो जाएगा। केमिस्ट्री में NCERT और सेंगेज आपके लिए सफिशियंट है। तो ये आपकी बात हो गई कि नीट वालों के लिए कि नीट को अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करना है, कौन सी बुकें पढ़ना है और कौन सी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास क्वायरीज है तो आप अपना क्वेश्चन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, जिसको मैं सोल्यूशन जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।